दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मानदेय की खबर के साथ साथ कई राज्यों से बहुत ही जरूरी अहम सरकारी आदेश और बहुत ही अहम प्रारूप भी हम लेकर के आए हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों, उत्तर प्रदेश की खासकर ध्यान दो। आप लोग तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक मैंने कई आदेश और कई प्रारूप अच्छे लगाए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये देख लीजिए, आज निदेशालय जाकर विगत 2 माह के मानदेय के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया है कि समस्त आंगनवाड़ी का मानदेय कुछ टेक्निकल समस्या के कारण समय से नहीं भुगतान हो पाया था। अतः मानदेय 1 हफ्ते के भीतर 1 माह का भुगतान कर दिया जाएगा तथा 1 हफ्ते के अंतराल पर दूसरे माह का भुगतान कर दिया जाएगा। आपकी प्यारी बहन उषा मौर्य, इंदु वर्मा, लखनऊ। तो ये मैसेज आया है ग्रुप में और हमारे पास पर्सनल में भी किसी आंगनबाड़ी बहन ने भेजा है। अब ये सही है या गलत है, लिखने वाली मौर्य बहन बता सकती हैं। और ये ऑल इंडिया ग्रुप में भी डाला गया, मैंने वहां पर भी इसे नोटिस किया है। उन्होंने कहा है कि आज निदेशालय वो गई है, यानी उत्तर प्रदेश की बहनों, आप लोगों के मानदेय के विषय में बात की जा रही, पिछले 2 महीने का जो नहीं आया है। तो यहां पर जैसे अगर बात करें उषा मौर्य जी की और इंदु वर्मा जी की, लखनऊ से है, इन्होंने कहा है कि वो निदेशालय गई हैं और 2 माह के मानदेय के बारे में जानकारी ली है। तो वहां पर उनको बताया गया है कि मानदेय आंगनबाड़ी का कुछ टेक्निकल समस्या के कारण नहीं आ रहा था और अतः मानदेय 1 हफ्ते के भीतर आ जाएगा और दूसरे हफ्ते में भी जो है 1 हफ्ते के बाद में दूसरे हफ्ते का भी आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये सही है या गलत है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वही जान सकते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज लिख करके छोड़ा है। अब और कोई ना प्रूफ है ना सच्चाई है कि वो उन्होंने किया है या नहीं किया, या आगे पहले उन्होंने कभी मानदेय के विषय में जानकारी तो दी नहीं है। फिलहाल के लिए जो भी है, जैसा होगा इसके बारे में सच्चाई या कुछ भी, तो हम अगले वीडियो में जरूर लाएंगे। यानी जब भी जानकारी आएगी, अगले का मतलब है किसी भी वीडियो में, तो आप लोग जरूर देखना, बने रहना। फिलहाल इसको इतना सोच के चलिए, आ जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात ही नहीं है। अब ये देखो, छोटेलाल बुनकर जी हैं, उन्होंने भी उनके नीचे ही थोड़ा बहुत लिखा है। जैसे राजस्थान में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भुगतान नहीं हुआ तो ऑफिस के सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक, बाबू, चपरासी को भी वेतन नहीं मिलेगा। ऐसा राजस्थान से छोटेलाल बुनकर जी ने लिखा हुआ है अपना मैसेज। और उनका कहना, चूंकि यह आदेश निकला हुआ है कि ऑफिस के वेतन बिलों में यह प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है कि हमने हमारे वेतन बिलों के साथ आंगनबाड़ी कार्मिकों के बिल भी बना करके कोष कार्यालय में साथ जो है भेज रहे हैं। यह प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है, नहीं लगाया गया बिल पास नहीं होगा। गलत प्रमाण पत्र लगाया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई वगैरह होगी। बुनकर जी राजस्थान से, उन्होंने यह लिखा है। तो राजस्थान की बहनों, देखो आप लोगों के लिए क्या सच्चाई है तो आप लोग ही जान सकते हो। फिलहाल के लिए यदि आपका मानदेय राजस्थान में नहीं आता है तो कुल मिलाकर के वहां के बाबू से लेकर के चपरासी अधिकारी किसी का भी मानदेय नहीं आता है। ऐसी सच्चाई बुनकर जी ने कही है और ये सब प्रावधान राजस्थान में। तो राजस्थान की बहनों, आपके लिए भी खबर है। अब देखो उत्तर प्रदेश की बहनों, यहां पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ गौतम बुद्ध की नगर की तरफ से 17 तारीख को कल ये जो है एक लेटर भेजा गया है अपने वहां गौतम बुद्ध नगर में जिला अधिकारी को। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 सर्वे आंगनबाड़ी मानदेय भुगतान कराने के संबंध में जो आप लोगों ने कोविड-19 सर्वे काम किया है, उसमें उनका कहना है मानदेय का भुगतान कराया जाए सर्वे का। तो उसके लिए लेटर लिखा है कि मार्च 2020 से जून 2020 तक कोविड-19 सर्वे सेक्टर, सोसाइटी व शहरी आदि में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपनी जान जोखिम में डाल करके ईमानदारी, निष्ठा व लगन के साथ में घर से जो है 15 से 25 किलोमीटर दूर जाकर के रोजाना सर्वे वगैरह किया है। तो ये काफी जगह हुआ था, बहनों की ड्यूटी दूर दूर जो है लगाई गई थी। काफी जगह तो अपने ही गांव में लगा दी गई, जहां जो है कोरोना के केस नहीं निकले, वहां की बहनों को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जहां पर केस ज्यादा निकले, कंटेनमेंट जोन बना दिए गए, तो आंगनबाड़ी बहनों की एक दूसरी जगह से ले जा करके जो है इधर उधर ड्यूटियां लगाई गई थी। तो बहनों को भुगतान वगैरह किया जाए, इसके बारे में उन्होंने मांग उठाई है। अब देखो आगे वो क्या होता है। लिखा है, श्रीमान जी, कोरोना वायरस सर्वे के दौरान कई आंगनबाड़ी संक्रमित भी हो गई थी। इसके अलावा कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना जैसी अन्य बीमारियां भी हुई। सर्वे हो गई थी, फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इस भयंकर महामारी से अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कार्य ईमानदारी व निष्ठा से डोर टू डोर जाकर के किया है। यह सब उन्होंने लिखा है। साथ ही देख लीजिए, उनको जो है आंगनबाड़ी विधवा, तलाकशुदा एवं बीपीएल परिवार से संबंधित है तथा उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पतियों को कोरोना की वजह से रोजगार चपेट में भी हो गया है। ये सब देख लीजिए, तो परेशानी है सबके यहाँ, इसीलिए यह लेटर लिख करके जो है भेजा गया है। अब यहां पर आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी सर्वे कोरोना मानदेय संबंधित पीएचसी सीएचसी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में तथा जुलाई में हुए पोलियो की तरह सर्वे मानदेय भुगतान यूनिट प्रभारी के खाते में भिजवाकर
समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय भुगतान शीघ्र ही यहां पर लिखा हुआ है कि जो है भेजने का कष्ट करें, तो ये एक लेटर भेज करके दिया गया है। आगे बता दें, देखो इसका ये रहा गौतम बुद्ध नगर में, वही लेटर भी जो है जिलाधिकारी को सौंपा गया। आप देख सकते हो तस्वीरें भी हैं और बहनें भी हैं, तो यहां पर आप लोग इसे भी अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। अब देखो ये आदेश जो है मेरे पास ऑल इंडिया जो ग्रुप है उसमें डाला गया था और इसमें लिखा भी है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री मनोज बाला एडवोकेट के नेतृत्व में एक ज्ञापन कोविड-19 मानदेय भुगतान हेतु सिटी मजिस्ट्रेट श्री रजनीकांत, मुख्य विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी पूनम तिवारी को श्रीमान जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के नाम से दिया गया है। आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके काम की है। मैंने कहा है कि पूरा वीडियो देखा करो सभी भाई बहन। अब देखो भाई, हमारे फोन में कॉम केयर में यूजर नेम व पासवर्ड गलत बता रहा है, जबकि पासवर्ड हम सही डाल रहे हैं। ये समस्या 2 दिन से हो रही है हरदोई में। तो बहन मैंने कहा है कॉम केयर यानी ICDS कैश एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा इस समय टेक्निकल खराबी चल रही है। अब वो जब ठीक हो जाएगी तब सभी की ठीक हो जाएगी। जैसे इसमें बहुत सी चीजें, सर्वर को डाटा नहीं जा रहा है, अब हो सकता है यूजर नेम ID पासवर्ड लॉगिन करने में भी इसी तरीके से समस्या हो। तो मेंटेनेंस चल रहा है, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सबका। बाकी आप जो काम करती हो और आपका तो खुल ही नहीं रहा तो बात ही खत्म। आप अपनी सुपरवाइजर को समस्या बताओ और उनको कहो कि वो ठीक कर दे, अगर उनके बस का है तो ठीक है, वरना वो भी यही कहेंगी कि टेंशन मत लो, अपना काम जो है कागजातों पर ऐसे वैसे जो हमेशा करती हो वो करती रहो। आगे देखो यहां पर लिखा हुआ है, भैया जी हमारे मोबाइल का कॉम केयर ऐप उड़ गया है और मैडम कहती है कि अभी ऑल इंडिया में जो है सर्वर नहीं चल रहा है और मैं कैसे गतिविधियां भेजूंगी, भैया आपकी कुछ उपाय करें। बहन मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको वीडियो दे दिया है इसी के बारे में, शायद आप वीडियो नहीं देखी है तभी आपने यह सवाल हमको कल किया है, वरना आप ये सवाल करती ही नहीं। मैंने कहा था, मैंने दिखा भी दिया था कि जो है यहाँ पर सर्वर की खराबी है। अब आप फिर वही चीजें, मतलब जो चीजें बताई जा चुकी हैं उनके बारे में नहीं पूछना चाहिए। वीडियो को डेली देखा करो समय से, समस्या का समाधान होता रहेगा। ये देखो अभी हड़ताल वापस नहीं लिया गया, 20 सितंबर पटना कार्यालय में बैठक भी है। तो बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से मैसेज है कि वहां पर अभी हड़ताल वापस नहीं है, हड़ताल वगैरह चल रही है। 20 सितंबर को कार्यालय में बिहार में बैठक भी होने जा रही है। ये देख लीजिए, राजस्थान से बहनों आप लोग भी देखो, आशा सहयोगिनी संघ की कार्यकारिणी गठित की गई है, मावली वगैरह में यह खबर छपी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अध्यक्षता जो जिला अध्यक्ष अरुणा कुंवर जो है मरतड़ी वगैरह ने की है। और आपको बता दें, जैसा कि देख सकते हो, ज्ञापन भी उन लोगों ने सौंपा है। सलूबर वगैरह से आशा बहन है, उन्होंने मुझे यह जानकारी भेजी है। ज्ञापन में मुख्य मांगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजस्थान में आशा बहनों की क्या है। पहली मांग है नियमितीकरण को लेकर के, दूसरी मांग है आशा को स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के प्रशिक्षण में कम से कम 10% पद पर आरक्षित किया जाए। मैंने कहा था आंगनबाड़ी बहनों को और आशा बहनों को मौका मिल रहा है ANM के पद पर प्रशिक्षण पाकर के सीधा जो है यहाँ पर नियमितीकरण हो जाएगा और बढ़िया जो है कर्मचारी बन जाएंगी। तो अब ये कुछ ही सीटें होती हैं, उसी पर ये सब प्रक्रिया चलती है। मैंने लगभग 1 महीना पहले आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। आगे देखो, मानदेय में बढ़ोतरी वगैरह की जाए, इसकी मांग है। आशा को आशा सुपरवाइजर की भर्ती में भी वरीयता प्रदान करते हुए उम्र में भी छूट वगैरह दी जाए। 5वां है महिला बाल विकास विभाग या चिकित्सा विभाग में से किसी एक विभाग में समायोजित किया जाए। अगर दोनों विभागों का कार्य करवाया जाता है तो महिला पर्यवेक्षक LS की भर्ती वगैरह में भी कोटा वगैरह दिया जाए, ऐसा उनका मांग है। और ये देख लीजिए, 14 दिन के अंदर हमारी मांगे उनका कहना पूरा करो, वरना आल जो है राजस्थान वगैरह की आशा सहयोगिनी ने कार्य बहिष्कार किया है, धरना प्रदर्शन वगैरह भी वो करेंगी। और ये सब उनका ही विचार और ये सब व्यक्त अपने किए हैं। साथ ही बता दें, बलिया से देखो एक ये खबर है, 17 सितंबर को जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO ने जो है कल ही आदेश निकाला है पोषण माह अंतर्गत चिन्हित सैम बच्चों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। देखो बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पोषण अभियान चल रहे हैं। यहां तक उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों में पोषण अभियान चल रहे हैं। तो ऐसे में जो कुपोषित सैम बच्चे हैं उनका चिन्हांकन करना है, उनका प्रारूप पर सब चीजें लेनी है। अब हो सकता है अलग अलग प्रारूप अलग अलग हो, लेकिन हम आपको कुछ 2 प्रारूप दिखाने जा रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, 29 सितंबर अपराह्न तक जो प्राथमिकता से ये सब चीजें करना आवश्यक है। तो 29 तारीख तक ये सब अभी चलने वाला है। आगे आपको दिखा दे, देखो प्रारूप नंबर 1, सैम जो बच्चे हैं उनकी सूचना का फॉर्मेट नंबर 1, परियोजना का नाम, गांव का नाम, 2 ये बनते हैं, ऊपर जनपद का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। देखो ऐसे बना। नीचे देखो क्या कॉलम में है, क्रम संख्या का एक कॉलम बनाना है,
बच्चे का नाम का कॉलम बनना है, माता पिता के नाम का कॉलम बनना है, फिर आयु का कॉलम बनना है और उसमें दो भाग कर लेने, एक साल और एक महीना, दोनों आपको दर्ज कर लेने, कितने साल का कितने महीना। साथ ही देखो लंबाई सेंटीमीटर में आपको लेनी है और उसका कॉलम बना है, वजन किलोग्राम व दो जो है डेसिमल वगैरह पॉइंट तक, उदाहरण जैसे 2.76 ऐसे आपको करके लिखना है, तो ऐसे वजन आपको चढ़ाना होगा। साथ ही देखो सैम मैम के अनुसार ग्रोथ चार्ट में देखकर बताएं लाल पीला अथवा हरा में किसमें जो है आता है, ये भी आपको एक कॉलम बनाना है। बच्चों को एनआरसी रेफर किया गया है, हाँ या ना में आपको उसका जवाब भी देना, यानी वही बच्चा जिसका आप जो पूरा भर रहे होंगे पता। एनआरसी और एचसी पीएचसी वगैरह चिकित्सा इकाई में दाखिले की तारीख क्या थी वो आपको भरनी है। एनआरसी सीएचसी पीएचसी और चिकित्सा इकाई से डिस्चार्ज की तारीख क्या थी वो भरनी है। पहले गृह भ्रमण की तारीख क्या है वो भी भरनी है, दूसरे गृह भ्रमण की तारीख क्या है वो भी भरनी है, तीसरे गृह भ्रमण की तारीख क्या है वो भी भरनी है, चौथे गृह भ्रमण की तारीख क्या है वो भी भरनी है। पोषण पंचायत बैठक की तारीख जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित लाभार्थियों ने भाग लिया है उसका भी ये कॉलम बनेगा। तो ये प्रारूप है और हो सकता है ये प्रारूप वहीं मांगे जा रहे हो जहां पर मोबाइल से काम नहीं हो रहा है और इस समय तो सर्वर की प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी चाहो तो अपना इस तरह से कॉलम बना करके भी काम बहनों कर सकते हो सैम में बच्चों की जानकारी। वरना अभी हम थोड़ा बैक कर रहे हैं तो आप लोगों को भी वो वही सब चीजें जो है बराबर मिलती रहेंगी। अब फॉर्मेट नंबर 2 बहनों इस पर थोड़ा गौर करिए। तो यहां पर लिखा हुआ जनपद का नाम देख सकते हो, सैम मैम बच्चों की सूचना का फॉर्मेट नंबर 2 है। इसमें क्रम संख्या का एक कॉलम बनेगा, परियोजना का नाम का एक कॉलम बनेगा, कुल बच्चे जिनकी लंबाई नापी गई है सेंटीमीटर में उनका कॉलम, कुल बच्चे जिनका वजन लिया गया किलोग्राम में व 2 डेसिमल पॉइंट तक, उदाहरण जैसे 2.76। आगे देखो यहां पर लिखा कुल बच्चे जो सैम मैम ग्रोथ चार्ट के अनुसार लाल पीला हरा श्रेणी में पाए गए हैं, ग्रोथ चार्ट में देखकर बताएं लाल में है, पीले में है अथवा हरे में है, तो ऐसे आपको भरना है। कुल बच्चों की संख्या जिन्हें एनआरसी रेफर किया गया है, ये आप देख सकते हो इनका एक कॉलम। कुल बच्चों की संख्या जिन्हें एनआरसी सीएचसी पीएचसी और चिकित्सा इकाई में दाखिला मिल गया है उनके लिए एक कॉलम। साथ ही कुल बच्चों की संख्या जिन्हें एनआरसी सीएचसी पीएचसी चिकित्सा इकाई में डिस्चार्ज कर दिया गया उनका कॉलम। साथ ही कुल बच्चों की संख्या जिनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सभी जो है यहाँ पर 4 गृह भ्रमण पूर्ण कर लिए गए उनका कॉलम। साथ ही कुल जो है आयोजित जो है पोषण पंचायत बैठकों की संख्या कितनी थी उसका एक कॉलम। तो ये 2 कॉलम है, मैंने आपको दिखाए बहनों। आगे देखिए इस संबंध में एक बहन और थी सुनीता बहन, उन्होंने भी मुझे यह लिख करके भेजा था कि हाय भाई जो हमको ये सब कुछ समझा दो प्रारूप, तो सेम इनके भी प्रारूप थे और ये जो प्रारूप थे शायद गजला बहन ने मुझे ये सब भेजे हैं और उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया था। साथ ही बता दें देखो यहाँ पर ये जो प्रारूप थे उनके भी वही प्रारूप है, सेम प्रारूप है, तो आप लोगों को हमने प्रारूप बहन दिखा दिए, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई बहनों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सबने यह वीडियो पूरा देखा है, लाइक भी किए होंगे और चैनल को अब सब्सक्राइब करके बेल भी अपनी जरूर दबा लोगे। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो 11 बजे वाला लेकर के आने वाले, आंगनबाड़ी बहनों जबरदस्त वीडियो है एकदम से, उसको भी देखना भूलना मत।